इस एक ही वीडियो में सारी कटिंग मिल जाएगी, आर्म होल, गला, पट्टियाँ या जैसे भी जितने भी हाइट वाइट जितना रखना है सब कुछ इसमें पता चलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बहुत ही आसान भाषा में है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया है सीधा करने के लिए। कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैंने इसको सीधा करने के लिए निशान लगा लिया है। तो अब इसको काट के कर देंगे अलग और उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे अपने सूट की। सूट काटना बहुत ही सिंपल है। ये कपड़ा बहुत सुंदर है, रेयन का कपड़ा है, सिंपल सा सूट है। तो मैं हमेशा ही वीडियो में कहती हूँ कि जब भी सूट काटना सीखें तो नए कपड़े पे सीखें, क्योंकि उससे डर बना रहता है कि ख़राब ना हो जाए। और उस डर में बहुत अच्छा काम ये हो जाता है कि हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं सिलाई। तो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे, एक निशान लगाया था मैंने 6.5 पे और ये लगाया था 2.5 पे। 6.5 मुड्डे तक रहेगा, यानी कि आर्म होल तक रहेगा, और 2.5 रहेगा गले के लिए। तो ये मैंने 6 पे निशान लगाया है। गले की चौड़ाई मतलब गहराई मुझे 6 रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 का निशान लगा लिया है। बहुत ही सिंपल होता है सूट काटना सिलना, बस एक बार डर निकलना चाहिए दिमाग का। ये मैंने आर्म होल लिए हैं 6 परफेक्ट रहता है। वैसे जिनका सीना 34 है उनके लिए 6 बहुत सही रहता है, जिनका ज़्यादा उनके लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैंने 6 पे निशान लगा लिया है। इधर से मैं इसको इसलिए मेज़र कर रही हूँ क्योंकि उधर से निशान सीधा लगे, इसलिए, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने सीधा कर लिया है। अभी इस तरह से सीधा करने के बाद फिर हम इसमें कर्व डालेंगे, यानी कि जो गोलाई होती है वो बनाएंगे। भी उसके लिए एक स्केल आता है, अगर स्केल ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है याद करने के लिए कि हाँ ये 6 मैंने लिया था मेजरमेंट। ये यहाँ पे मैंने लिया है 1.5। ये आर्म होल की जो गहराई होती है ये आगे के लिए अलग होती है, पीछे के लिए अलग होती है। तो अभी तो हम क्योंकि दोनों ही पार्ट एक साथ काट रहे हैं तो हम इसको 1.5 काटेंगे। अब ये मेरे पास स्केल है, अगर किसी के पास नहीं भी है तो इसको 1.5 लगा के और ऐसे अपने हिसाब से निशान लगा के कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर मेरे पास स्केल है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और अगर आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये का आ जाता है ये, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये गला ना मुझे थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था 6 पे, तो अभी मैं इसमें आधा इंच और बढ़ा दूँगी और तो मैं इसको कर लूँगी 6.5। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि सूट हो या हम कुछ भी सीख रहे हैं, हमेशा नया कपड़ा लेना चाहिए। हो सके सस्ता ले लो, बहुत ही सस्ते कपड़े आ जाते हैं, तोल में कपड़े आ जाते हैं, वो ले लेना चाहिए, लेकिन लेना नया ही चाहिए। पुराने कपड़े पे सीखने में थोड़ा दिमाग फ्री सा रहता है कि अरे क्या ही बिगाड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब हो जाएगा तो। लेकिन ख़राब फिर दिमाग भी फ्री रहता है, उस चक्कर में ख़राब भी हो जाता है। लेकिन जब नया कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा धक सी रहती है, ख़राब ना हो जाए, और उस चक्कर में हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 7 पे, ये मैं यहाँ 14 पे, और लगाने के लिए यहाँ पे लोग 21 पे लगाते हैं, लेकिन मैं 20 पे लगाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े ऊंचे कट पसंद है। थोड़ा ही रहता है, वैसे ज़्यादा नहीं रहता। ज़्यादा नीचे करने पे पेट की जो सलवार बांधने वाली जगह है वो बहुत दबी सी रहती है, इसलिए मैं 20 पे लगाती हूँ। तो ये मैंने अपने सीने के हिसाब से चौड़ाई ले ली है। जितनी भी हमारी सीने की चौड़ाई होती है उसमें 1/4 करके और 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि वो 1-2 इंच अंदर की तरफ रहे सिलाई में। अगर आप कभी थोड़े हेल्दी हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या सूट में कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार कपड़े सिकुड़ जाते हैं धुलने के बाद कॉटन वगैरह के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें कपड़ा अच्छा खासा एक्स्ट्रा रहता है अंदर, तो उसको खोल के लूज़ किया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो ये मैंने बीच वाला लिया था 10 और ये आगे वाला 12 और ये वाला 12। इस निशान को लगाने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो आप पहले बाहर वाला निशान लगा लीजिए उसके बाद अंदर वाला लगाइए, या फिर जो आपकी फिक्स फिटिंग है, जो आपकी बॉडी की फिटिंग है उसके हिसाब से निशान लगा के और फिर एक्स्ट्रा 2 ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहले निशान लगाया, लेकिन ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसलिए मैं एक बार अंदर से जो मेरी एकदम फिक्स फिटिंग है वो वाली लूँगी और उसके हिसाब से निशान लगा के फिर बाहर वाला निशान लगाऊंगी और फिर मैं इसको काट दूँगी। तो बहुत ईजी है, और मैं ये कह नहीं रही हूँ, अगर आप करोगे भी तो ये आपको लगेगा सच में बहुत ईजी है। डर लगता है कि नए सूट खराब ना हो जाए, तो किसी बच्चे का सूट लेके उसको काट के देख लीजिए, बड़ा मज़ा आता है कपड़े सिलने में। और जब सिलने आ जाता है ना फिर ऐसा लगता है इसका भी सिल दूँ, उसका भी सिल दूँ, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ सिल दूँ। ये मैंने अब अंदर की तरफ से निशान लगा लिए, तो मैं अभी इसको अंदर से सीधा कर दूँगी और फिर मैं बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा काटना चाहूँ तो काट सकती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि ये सूट बहुत ही सिंपल है, प्लेन कपड़ा है, तो इसमें कहीं से भी सूट निकाला जा सकता है। कढ़ाई वाले का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, उसमें फिक्स रहता है। तो ये मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले रखा था तो इसको मैंने अभी 2 कर लिया है। इसको मैंने इसलिए नाप लिया है क्योंकि जब इसको यहाँ से जितना रखते हैं ना उतना ही नीचे से रखते हैं। जैसे अभी मैंने इसको कर लिया सीधा, देखिए। यहाँ से मैं देख लूँगी कि ये कितना चौड़ा है और उतनी ही चौड़ाई फिर मुझे नीचे लेनी है। तभी ये जो हमारे जो चाक होते हैं
या जो पल्ले होते हैं या जो भी आप कहना चाहो पार्ट होते हैं, ये जो एकदम सीधे आते हैं अच्छे, जिनमें कोई झोल नहीं आता, एकदम परफेक्ट सूट लगता है, वो इसी की वजह से लगता है कि जितनी चौड़ाई हमारी कमर पे होती है उतनी ही चौड़ाई नीचे होनी चाहिए। उसके बाद ही इनकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है, सिलाई बहुत सुंदर आती है। मैंने निशान लगा के फिर ऐसे सीधे कर लेना है। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले बच्चों का काटना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना वामना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस एक जगह बैठे बैठे मेज़र करो और काट लो। तो अभी ये मैंने नीचे से काटना शुरू कर दिया है। मैंने सिलाई एकदम शौक में सीखी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सीखनी ही थी, लेकिन मेरी मम्मी का मानना था कि कपड़े सिलने तो आने ही चाहिए लड़कियों को। तो मेरे घर में बचपन से मशीन थी, तो मुझे हमेशा से सिलाई आती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं जाके सीखी होगी। तो सबसे ज़्यादा सही मेरे लिए अब हो गया, उस टाइम पे मुझे लगता था क्या है, मैं क्यों सीखूँ। लेकिन जब अभी हम सिलाई देख रहे हैं ना, जैसे 1000 रुपये का सूट आ रहा है, 500 सिलाई में ही चले जा रहे हैं, तो सूट 1500 का पड़ रहा है। अगर महंगा सूट है तो और भी ज़्यादा पैसे लेते हैं, पता नहीं उनका प्रॉब्लम क्या है। सस्ते सूट में एक बार के लिए सस्ता भी चल देंगे, लेकिन अगर आपका सूट महंगा है तो पैसे ज़्यादा लेते हैं भाई। तो एक तो पैसे की बचत है, दूसरा अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन आ रहा है, कई बार हम टेलर को नहीं समझा पाते हैं कि भाई ऐसा बना देना, लेकिन आपके दिमाग में चल रही होती है वो डिज़ाइन और वो आप अपने सूट पे बना सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है, बस सूट हो, सलवार हो, कोई ड्रेस बना रहे हैं, दिमाग के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सुंदर सा सूट कट के हो गया तैयार। अभी हम इसका गला काटेंगे। ये देखिए, इसको पहले दोनों पार्ट को कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि मैंने अभी बताया था आर्म होल जो होते हैं वो आगे के अलग होते हैं, पीछे के थोड़े बड़े होते हैं, और आगे का गला भी अलग कटता है। सेम नहीं रह सकते कि आगे वाले पार्ट का भी वही, पीछे वाले पार्ट का भी वही, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को अलग अलग करना। कई बार होता है कि हाँ सेम गला बना सकते हैं, लेकिन पीछे वाला थोड़ा बड़ा ही रखते हैं ना ज़्यादातर लोग। पता कैसे चलता है कि आगे वाला कौन सा है, पीछे वाला कौन सा है? तो अपनी याददाश्त के लिए आप उन पे क्रॉस कर सकते हो। जैसे अभी मैं आर्म होल लूँगी, तो आगे के जो आर्म होल होते हैं वो 1 पॉइंट होते हैं, सिंपल 1 इंची के, लेकिन जो पीछे वाले होते हैं वो 1.5 इंची के होते हैं, ताकि जब हम अपने हाथों को आगे करते हैं या काम करते हैं तो पीछे खिंचाव ना पड़े, उसके लिए। तो सेम जब हम स्लीव्स काटते हैं उसमें भी यही होता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे आधा जो इंच था उसको निकाल दूँगी, इसका मतलब ये आगे वाला है, और फिर इस पे क्रॉस लगा के छोड़ दूँगी ताकि याद रहे कि हाँ ये आगे वाला था। ये हो गई कटिंग। तो इतना सा निकालना होता है। देखो सिलाई में ना बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अभी इतना सा निकाला है, इसी से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने आगे आगे का गला रखा था 6.5 का, और पीछे का बनाया मैंने 7 का। तो पीछे वाला भी अभी काटेंगे, पर फिलहाल आगे वाला है। इस पे मैंने पहले निशान लगा लिया था, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये कट गया। ये सूट बनने के बाद बहुत सुंदर लगा था, और इतना कंफर्टेबल है ना, गर्मियों के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा। इतना सॉफ्ट कपड़ा है ये, कलर भी बहुत सुंदर है, तो मेरा फेवरेट हो गया ये। अब इसकी सलवार की वीडियो भी डालूँगी मैं। इसकी सलवार भी बना ली है मैंने। तो अभी हम पीछे वाले पार्ट को कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने 2.5 ले लिया है, और मैंने इसकी गहराई ले ली है 7। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे आराम से, और फिर हमारा सूट कट के हो जाएगा रेडी। तो जिनको नहीं आती है, जिनको आती भी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, सिलाई करते करते सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। पर अगर आप सिलाई नहीं करोगे तो चीज़ें भूलने लगते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये वाला जो आर्म होल का जो स्केल है, ये बहुत काम की चीज़ है, गले के लिए भी, आर्म होल के लिए भी। इससे गुलाई बहुत अच्छे से आ जाती है। नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई होना ही चाहिए। ये हुए 7। तो अगली वीडियो में इसके बाजू की डालूँगी। वो बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, क्योंकि उसमें बस 5 इंची की बाजू दिखाई है मैंने। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने